नमस्कार। आज एक छोटी सी कहानी का ज़िक्र करूँगी मैं आप सबसे। इस कहानी में बच्चों को घर के बारे में, घर के हालात के बारे में किस तरह से समझाया जाए या फिर उन्हें कैसे समझ में आ जाता है, उस बात का ज़िक्र है। कभी-कभी अलग-अलग फैमिलीज़ में कहीं कुछ बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती है हर तरह के हालात से वाकिफ़ कराने की। लेकिन कहीं-कहीं कुछ फैमिलीज़ में ज़रूरत होती है कि बच्चे घर के माहौल को, घर के हालात को समझें और अपने पेरेंट्स के साथ में तालमेल बिठाकर आगे बढ़ें। तो बस इसी तरह की एक छोटी-सी कहानी है। बने रहिए केडी के साथ दिल की बात। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि माँ बेटे से बोलती है, "बेटा, थोड़ा खाना खा कर जा। 2 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है।" एक लाचार माँ के शब्द हैं ये, अपने बेटे को समझाने के लिए। बेटा कहता है, "देख मम्मी, मैंने 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए वेकेशन में सेकंड हैंड बाइक माँगी थी और पापा ने प्रॉमिस किया था। आज मेरे आखिरी पेपर के बाद दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा से बाहर आऊँगा, जैसे ही मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आऊँगा, तब पैसे लेकर बाहर खड़ी रहेगी। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक आज ही मुझे लेनी है, आज ही खरीदनी है, वरना वो किसी और को दे देगा। और हाँ, यदि दीदी वहाँ पैसे लेकर नहीं आई, तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा।" ये ज़िद कही थी उसने अपनी। उसको बाइक चाहिए थी 12वीं के एग्ज़ाम के बाद। एक गरीब घर में मोहन की ज़िद, एक गरीब घर का बेटा है मोहन, उसकी ज़िद और माँ की लाचारी आमने-सामने टकरा रही थी। बेटा कहता है कि मुझे बाइक चाहिए। उसकी माँ समझाती है, "बेटा, तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट में..." और उसकी पूरी बात सुने बिना ही मोहन बोला, "मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस बाइक चाहिए। कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, मुझे बस बाइक चाहिए।" ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी और लाचारी के मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12th के बोर्ड के एग्जाम के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। कभी-कभी पुराने टाइम में ऐसा होता था कि टीचर लोग बच्चों को मोरल बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए कुछ-कुछ छोटे-मोटे टेस्ट करते थे। उसी तरह से उनके भागवत सर ने भी एक टेस्ट रखा था। हालांकि भागवत सर का जो टॉपिक था पढ़ाने का वो गणित था, लेकिन सभी स्टूडेंट को जीवन का गणित भी समझाना था और उसके लिए उनके सभी स्टूडेंट विधिवत्ता भर से ये परीक्षा अचूक देने जाते थे, यानी कि रेगुलर जाते थे, मिस नहीं करते थे, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगता था भागवत सर की इस तरह के एग्ज़ाम्स को या फिर कॉम्पिटिशन्स को अटेंड करना। तो उनका इस साल का जो टॉपिक वो था मेरी पारिवारिक भूमिका। और कहानी क्योंकि मोहन की है तो मोहन के बारे में ही कही जाएगी। मोहन परीक्षा कक्ष में आकर बैठ गया। उसने अपने मन में गांठ बांध ली थी कि यदि मुझे बाइक लेकर देंगे तो ही मैं घर जाऊंगा, वरना घर नहीं जाऊंगा। भागवत सर के क्लास में सभी को पेपर मिल गया। पेपर में 10 क्वेश्चंस थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा और जवाब लिखने की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 1 था, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन और आप कितने घंटे काम करते हैं? बिल्कुल विस्तार से बताइए, एकदम आराम से। मोहन ने तुरंत जवाब लिखना शुरू कर दिया और उसने जवाब में लिखा, मेरे पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में लगभग 15 घंटे काम करते हैं वो। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार करके बाद में घर का सारा काम करती हैं, दोपहर को सिलाई का काम करती हैं और सभी लोगों के सो जाने के बाद सोती हैं। लगभग रोज के 16 घंटे काम करती हैं वो। दीदी सुबह कॉलेज जाती हैं, शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक पार्ट टाइम जॉब करती हैं और रात को मम्मी को खाने में हेल्प करती हैं और वो भी लगभग 12 से 13 घंटे काम करती हैं।
मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर को स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ, रात को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, लगभग 10 घंटे। और इससे मोहन को मन ही मन लगा कि काम काज में उसका एवरेज तो सबसे कम है। उसने तो कुछ काम ही नहीं किया। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा। प्रश्न नंबर 2, आपके घर की मासिक कुल आमदनी कितनी है? जवाब था, पापा की आमदनी लगभग 10,000 रुपये, मम्मी और दीदी मिलकर 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा काम करके जोड़ते हैं, कुल आमदनी हुई 15,000 रुपये। प्रश्न नंबर 3 आया, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर का एक सिनेमा हॉल का पता और अभी वहां चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से फटाफट 2 मिनट में ही लिख दिए मोहन ने। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 आया, 1 किलो आलू और भिंडी के अभी हाल ही की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत बताइए। और जहां पर घर का गेहूं पिसाने चाहते हो वहां उस आटा चक्की का पता भी दीजिए, वो घर से कितनी दूर है? मोहन भाई को इस सवाल का जवाब नहीं आया। उसे समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यकता की डेली ज़रूरतों की सभी चीज़ों के बारे में तो उसे लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। उसे कुछ भी नहीं पता। आटे दाल का भाव तो उसे कुछ भी नहीं पता। आलू क्या भाव है, भिंडी क्या भाव है, करेला क्या भाव है, उसे नहीं पता। आटे की चक्की कहाँ है, उसे नहीं पता। मम्मी जब भी उसे कोई काम बताती थी तो वो मना कर देता था। आज उसे ज्ञान हुआ कि आवश्यक चीजें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान इतना उपयोगी नहीं। अपने घर के काम की जवाबदेही से या तो हाथ बटोर कर या साथ देने से हमेशा कतराता रहता था। ये ज्यादातर बहुत सारे बच्चे करते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? जवाब था, हाँ, मुझे आलू के अलावा और कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। अगर मम्मी कोई और सब्जी बनाती है तो घर में झगड़ा हो जाता है और मैं बिना खाना खाए उठ जाता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से तो मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होता है। अपनी सब्जी में 1 बड़ी चम्मच वो अजवाइन डालकर खाती हैं। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली थी और फिर मैंने थूक दिया कि ओहो, कितना अजीब है ये, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। और फिर पूछा कि मम्मी तुम क्यों खाते हो इतनी सारी अजवाइन वाली सब्जी? तो दीदी ने बताया, माँ ने कुछ नहीं बोला, वो चुप रही। मगर दीदी ने बताया कि हमारे घर की हालात ऐसे अच्छे नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी को बेचारी को आलू की सब्जी में अजवाइन डालनी पड़ती है, या फिर जिन भी चीज़ों से उनको प्रॉब्लम होती है लेकिन तुमको पसंद है तो वो उसे इस तरह से ही एडजस्ट करके खाती हैं। मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। प्रश्न नंबर 6, अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं है, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना भी खाना छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसी जिद की है मैंने। और आज तो मैं वापस घर जाऊंगा ही नहीं, मैं यही बोल कर आया हूँ। अपनी जिद का प्रामाणिकता से मोहन ने जवाब दिया, यानी कि उसने अपनी जिद को एक सर्टिफिकेट दिया कि मेरी जिद सही है। प्रश्न नंबर 7 आया, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हैं? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? जवाब में मोहन ने लिखा, हर महीने मुझे 100 रुपये देते हैं पापा। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स लेता हूँ, अपने दोस्तों की छोटी मोटी पार्टीज में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपये देते हैं। वो खुद कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी की आर्थिक मदद भी करती है। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वो एक गुल्लक में डालती हैं और बचाती भी हैं। उससे कोई मौज मस्ती का शौक नहीं है, क्योंकि कंजूस है वो। पैसे की फिजूल खर्ची ना करना मोहन की नज़र में कंजूसी थी। प्रश्न नंबर 8, अपने खुद की पारिवारिक भूमिका को समझते हैं आप? प्रश्न थोड़ा अटपटा और जटिल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखा, परिवार के साथ जुड़े रहना, एक दूसरे के साथ समझदारी से व्यवहार करना एवं
मदद रूप होना चाहिए और ऐसे में अपनी जवाबदेही निभानी चाहिए। ये लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज आई कि अरे मोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक भूमिका को योग्यता से कहाँ निभाते हो? और अंतरात्मा से जवाब आया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 9। आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने से पहले ही मोहन की आंखें भर आई। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी अपने माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन उसके लिए उन्होंने कभी जिद भी नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट्स के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम, वही वात्सल्य, वही ममता हमेशा बना रहता था। प्रश्न नंबर 10। पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इन छुट्टियों में आप कैसे परिवार के लिए मदद करेंगे? जवाब में मोहन की कलम चले इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह रखकर रोने लगा मोहन। फिर कलम उठाई, तब भी वो कुछ नहीं लिख पाया। 10वें सवाल को यूं ही छोड़कर पेपर सबमिट कर दिया। स्कूल के दरवाजे के पास दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ा और दीदी ने कहा, भैया ये लो 8,000 रुपये। मम्मी ने कहा है बाइक लेकर ही घर आना और घर ज़रूर आना। दीदी ने मोहन के सामने पैसे रख दिए। उसने पूछा, कहाँ से लाई हुई पैसे? दीदी ने कहा, मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस मांग ली मैंने। मम्मी भी जहाँ काम करती है वहीं से उधार ले लिया और मेरी पॉकेट मनी की बचत से निकाल ली है। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के लिए सारा अरेंजमेंट हो गया। मोहन की दृष्टि जैसे पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोलकर निकले थे ना कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी तुम्हारे जैसे शौक है, लेकिन शौक से पहले मैं अपने परिवार को महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले बेटे हो, लाडले बच्चे हो। पापा को पैर की तकलीफ है, फिर भी तुम्हारी बाइक के लिए पैसे कमाने और तुम्हें देने के लिए, तुम्हारे प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अपने फ्रैक्चर वाले पैर होने के बावजूद काम किए जा रहे हैं। उन्हें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तुम्हारी बाइक के लिए यदि तुम समझ सको तो अच्छा है। कल रात को अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकने के कारण बहुत दुखी थे वो, लेकिन इसके पीछे उनकी मजबूरी है। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े ही है ना। दीदी ने बहुत प्यार से मोहन को समझा दिया कि मोहन से सिर्फ एक ही प्रॉमिस मांगा था उसके परिवार ने, बहुत अच्छी पढ़ाई करने का, और वो उसको भी बहुत बार तोड़ चुका था। मोहन के हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर निकल चली। उसी समय मोहन का दोस्त वहां अपनी बाइक लेकर आ गया, उसे अच्छे से धो पोंछ कर चमका कर, ले मोहन, आज से बाइक तुम्हारी है। सब 12,000 में मांग रहे हैं, मगर तुम्हारे लिए सिर्फ 8,000 रुपये की। मोहन ने बाइक की ओर टुकुर टुकुर देखा और थोड़ी देर के बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास अरेंजमेंट नहीं हो पाया पैसों का, मैं नहीं अरेंज कर पाया और पॉसिबिलिटी भी नहीं दिख रही है। तुम मेरी वजह से अपना नुकसान मत करो। और ये कहता हुआ वो सीधा भागवत सर की केबिन में जा पहुंचा। भागवत सर ने कहा, अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर में? भागवत सर ने मोहन की ओर देखकर पूछा। तो मोहन ने कहा, सर ये कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और भागवत सर के चरणों को प्रणाम करके अपने घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही मम्मी, पापा, दीदी सब उसकी राह देख रहे थे, क्योंकि उन्हें इंतजार था उसके एग्जाम के बाद वापस आने का। शायद वो सोच रहे थे कि बेटा बाइक लेकर आएगा। उन्होंने कहा, बेटा बाइक कहाँ है? मम्मी ने पूछा।
मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा, दीदी सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा मुझे ऑटो की चाबी दो, मैं आज से पूरे वेकेशन तक ऑटो चलाऊंगा। आप थोड़े दिन आराम करो और अपनी तबीयत संभालो। और मम्मी आज से मैं पहली कमाई शुरू होगी मेरी, इसलिए तुम अपनी पसंद की मेथी की भाजी और बैंगन ले आना और रात को हम सब मिलकर प्यार से खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देख मम्मी ने उसको गले से लगा लिया। आंसू भर आए उसकी आंखों में और कहा, बेटा सुबह जो कहकर तुम चले गए थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसीलिए वो दुखी हो गए, काम छोड़कर वापस आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी ही पसंद की सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, अब मैं समझ गया हूँ कि घर परिवार में मेरी अहमियत, मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को बैंगन मेथी की सब्जी ही खाऊंगा जो आपको पसंद है। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा, वो प्रैक्टिकल करके ही दिखाना है मुझे। और हाँ मम्मी, हम गेहूं पिसवाने कहाँ जाते हैं उस आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे देना। और उसी समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, वाह मोहन, तुमने जवाब लिख कर नहीं दिया बल्कि प्रैक्टिकल जीवन जी कर दोगे। अरे सर आप, और यहाँ? मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बहुत खुश हुआ। मुझे मिलकर तुम चले गए, उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसीलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर भागवत सर ने मोहन के सर पे हाथ रखा। मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। मेरा सभी सम्माननीय अभिभावकों से आग्रह है, सभी पेरेंट्स से मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को सुनकर अपने बच्चों को पढ़ने का भी अवसर दें और आगे बढ़ने का भी अवसर दें। जिंदगी के हर पहलू से अवगत कराएं अपने बच्चों को, अच्छा बुरा, जिंदगी का जो भी आपका अनुभव है अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। और इस तरह से एक बहुत प्यारी प्रेरणादायक कहानी हमने आज कही। इसी तरह की और अच्छी अच्छी बातें, कहानियाँ, किस्से, चुटकुलों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। दिल की बात केडी के साथ बने रहिए हमारे साथ।